वो गाना तो सुना ही होगा ना आपने, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका चेहरा भी चौदहवीं के चांद के जैसा हो जाए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ 5 ऐसे विटामिन के बारे में जो आपकी स्किन को अंदर से हील करेंगे और आपके पिगमेंटेशन को दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता रही हूँ, एक्चुअली मैं ये विटामिन मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। क्योंकि कितना भी क्रीम लगा लो, जब तक बॉडी आपकी अंदर से हील नहीं होगी, बाहर से पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, तो आज की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्यों है। तो भाई पिगमेंटेशन होता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। ठीक है, बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि धूप में जाने से हो जाता है, धूप में चले जाते हो इससे स्किन में मेलास्मा बढ़ जाता है। और अगर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर भी आप ही बोलता है कि सन एक्सपोजर कम करो, धूप में कम जाओ। तो धूप से नहीं होता भाई, ये धूप से नहीं होता। ये स्किन में जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी हो जाती है, ये उससे होता है। दूसरा जो इसका रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा सन से अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई तो उसको ठीक करना पड़ेगा। स्ट्रेच एंड गट प्रॉब्लम भी होती है। डॉक्टर सिर्फ क्रीम्स रिकमेंड करते हैं, जबकि सिर्फ क्रीम लगाने से कुछ नहीं होगा, बॉडी को अंदर से हील करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है वो स्किन को ब्राइट करता है। ये एक ब्राइटनेस बूस्टर विटामिन है। ये मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और उससे डार्क स्पॉट और मेलास्मा जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके जो बेस्ट सोर्स हैं वो है आंवला, नींबू, ऑरेंज और गुआवा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खट्टा खाने से प्रॉब्लम होती है, उनको खट्टा सूट नहीं करता, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पोमीग्रेनेट यानी कि अनार ले सकते हैं और अमरूद ले सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। इसके अलावा आप विटामिन सी सिरम भी लगा सकते हैं। विटामिन सी सिरम लगाएंगे और विटामिन सी युक्त फलों को खाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो नेचुरली बूस्ट होगी, नेचुरली ब्राइट होगी। अगला जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन ई। ये क्या काम करता है भाई? ये स्किन रिपेयर विटामिन, इसको स्किन रिपेयर विटामिन बोला जाता है। ये हमारी डैमेज स्किन को हील करता है और पिगमेंटेशन को फेड करता है। तो कोशिश कीजिए कि विटामिन ई को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो इसके बेस्ट सोर्स हैं आपके बादाम, सनफ्लावर सीड्स और विटामिन ई ऑयल। तो कोशिश कीजिए, अगर आप नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो रात को लीजिए। वो ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, ज़्यादा महंगे नहीं आते, किसी भी केमिस्ट शॉप से आप ले सकती हैं। आप उनको ले लीजिए और कोशिश कीजिए रात में लेना, क्योंकि रात में लेना, विटामिन ई को रात में लेना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो 200 से लेकर 400 तक आयु आप ले सकती हैं वीक में 3-4 डेज। अगला जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन एक ऐसा विटामिन है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। और इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लगभग हर व्यक्ति यानी 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, डिफिशिएंसी है, इतनी धूप होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग घरों में रहते हैं, धूप में रहना पसंद नहीं करते, और अगर धूप में जाते भी हैं तो अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना तो लाजमी है। और जबकि विटामिन डी ये विटामिन मेलास्मा और पिगमेंटेशन का हिडन रूट कॉज होता है, हिडन रूट कॉज। तो कोशिश कीजिए इसको अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मेलास्मा को रूट से कंट्रोल करता है और आपकी स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो बेस्ट सोर्स इसका है सनलाइट। आप सनलाइट लीजिए, सूरज की रोशनी में बैठिए डेली आधा घंटा, लेकिन सनस्क्रीन लोशन लगाकर। ठीक है, फेस पे आप सनस्क्रीन लोशन लगा लीजिए, बाकी पूरी बॉडी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप धूप में नहीं बैठ पा रही हैं तो 60,000 आयु वाले जो सैशे होते हैं या फिर कैप्सूल आते हैं विटामिन के, वो आप ले सकती हैं हफ्ते में एक बार। अगला जो विटामिन है वो है हमारे विटामिन B12। भाई इसके बारे में भी लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है और पता ही नहीं चलता कि बॉडी में इतना कम हो जाता है। उसकी वजह से जैसे मान लीजिए वीकनेस रहती है, थकान रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं और लो एनर्जी रहती है। तो ये हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम हो। और जब इतनी सारी डेफिशिएंसी आ जाती हैं तो हमारे स्किन पर भी दिखाई देती हैं। तो B12 जो है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको ठीक करता है। तो ये हार्मोनल पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, फेस, लिप्स एंड अंडर आई डार्क सर्कल को कम करता है, स्किन को नेचुरली पिंक ग्लो देता है। और इसके बेस्ट सोर्स हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट। दूध लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, पनीर लीजिए। अगर आप एग खाते हैं तो एग खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे ऐसे वो आते हैं। वैसे जो वेजिटेरियन हैं तो वो दूध, मिल्क, कर्ड वगैरह ये तो सब खा ही सकते हैं। इसके अलावा इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लीजिए, बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगला विटामिन है हमारा विटामिन ए।
इस विटामिन को सेल रिन्यूअल विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल को न्यू बनाता है, नई ग्रोथ देता है। तो जब हमारी बॉडी में नए नए सेल बनेंगे तो वो हमारी स्किन में भी तो बनेंगे, फेस की स्किन में भी बनेंगे। तो कोशिश कीजिए विटामिन ए को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। ये हमारे डेड पिगमेंटेड स्किन को रिमूव करता है और हेल्दी स्किन बनाता है। ये चाहे पिगमेंटेशन हो या एक्ने हो या एक्ने मार्क्स हो, पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, सभी में सहायक है। तो इसके बेस्ट सोर्स होते हैं गाजर, पालक, स्वीट पोटैटो और पम्पकिन। इसको फूड सोर्स से लेना ज़्यादा बेस्ट है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको फूड सोर्स से लें। सप्लीमेंट लेना इतना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी पपाया भी ले सकते हैं, पपीते में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है। तो कोशिश कीजिए फूड सोर्स से लेने की कोशिश कीजिए इनको। तो ये मैंने कुछ आपको ऐसे विटामिन बताए हैं जिनको मैं खुद भी लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखूँ, क्योंकि मुझे भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाती है और मैं रेगुलर इनको अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो पूरी तरीके से ग्लोइंग हो जाएगी और पिगमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा और चला जाएगा। देखो, किसी भी चीज़ का रिजल्ट एकदम से नहीं आता है। हाँ, रिजल्ट आएगा ज़रूर। देखो, हफ्ता 10 दिन, 15-20 दिन किसी किसी को जो अगर ज़्यादा पुराना मेलाज्मा है तो टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, आपका मेलाज्मा पिगमेंटेशन ज़रूर जाएगा। तो ये जो 5 विटामिन मैंने आपको बताए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। आप इनको लेना शुरू कीजिए, या तो डाइट से ले लीजिए या सप्लीमेंट के थ्रू ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।